देखो यहाँ पे देखो घन बता दिए। अब देखेंगे क्या, घनाभ। क्या देखेंगे, घनाभ। देखो घनाभ जिस तरह से घन बनता है उसी तरह से घनाभ भी बनता है। ठीक है, घनाभ में क्या करते हैं, खाली लंबाई को थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, लंबाई को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। जिस प्रकार यह जो है 3D आकृति है, ठीक है, उसी तरह से ये भी जो है 3D आकृति है। ठीक ठीक है। इसमें क्या है, जैसे किताब, ईंट देखा है, ईंट, ईंट जो है घनाभ आकार का होता है। किताब, किताब किस प्रकार का होता है, घनाभ। अलमारी, अलमारी देखा है सब, अलमारी जो है घनाभ आकार के होता है। ठीक है, तो ये सब जो है क्या घनाभ आकार होता है। जिस प्रकार इसमें फलक 6 गो होता है उसी प्रकार इसमें भी फलक कै गो होता है, 6 गो होता है। कै गो होता है, लाओ और डिब्बा लाओ, हम बता देते हैं। लाओ तो, हाँ लाओ। देखो जैसे ये जो है एक प्रकार का घनाभ है। क्या है, ये एक प्रकार का घनाभ है। देखो इस तरह से 3D करेंगे तब इसमें फलक कै गो है, देखो एक, पीछे से 2, 3, 4, इधर से 5, इधर से 6, कुल फलक कै गो हो गया, 6 गो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखिए, कुल फलक लिख दिए कै गो, 6 गो। ठीक है, उसी तरह से आपका वर्ग में भी, घन में भी था 6 गो। ठीक है, अब देखेंगे इसमें शीर्ष कै गो है, तो शीर्ष पहले इसमें भी देख लो, 1, 2, 3, 4, 4 गो इस साइड हो गया और 4 गो इस साइड, 1, 2, 3 और 4, 4 साइड कितना हो गया, 8। तो शीर्ष कै गो हो गया, 8। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो शीर्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कुल फलक कुल शीर्ष कै गो हो गया, 8 गो। कुल फलक कै गो हो गया, 6 गो। दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर। अब किनारा देखेंगे तो किनारा भी देखो, इसमें हम बता देते हैं। देखो किनारा इधर से 1, 2, 3, 4, 4 गो इधर से हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 गो 4 गो हो गया, 8 गो हो गया है। एगो 9 गो है, 10 गो, इधर से 11 गो, 1 12 गो। कै गो किनारा हो गया, 12 गो हो गया। तो यहाँ पे देखो किनारा की संख्या यहाँ पे 12 गो होगा। कै गो होगा, 12 गो। जिस तरह से इसमें कै गो था किनारा की संख्या, उसी प्रकार इसमें भी कै गो होगा, 12 गो किनारा की संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर था ना, सभी फलक आपस में बराबर था। लेकिन घनाभ में जो है आमने सामने के फलक जो है बराबर होता है। ठीक है, जैसे देखो ये जितना बड़का है सामने वाला उतना ही बड़का ये भी है कि नहीं है, ये भी उतना ही बड़का है। उसी तरह से जितना बड़का ये है उतना बड़का ये है, जितना बड़का ये उतना बड़का ये। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है जितना बड़का सामने वाला होता है उतना ही बड़का उसके पीछे वाला भी होता है। जितना बड़का ऊपर वाला होता है उतना ही बड़का नीचे वाला भी होता है। जितना बड़का दाएं वाला उतना ही बड़का बाएं वाला भी होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें सभी भुजा बराबर नहीं होगा, खाली आमने सामने का भुजा बराबर होगा। ठीक है, और आमने सामने का भुजा जो बराबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत। इसमें सभी भुजा बराबर था तो क्या था, वर्ग था। क्या था, वर्ग। इसमें आमने सामने का भुजा बराबर है तो इसको क्या कहेंगे, आयत। आयत पढ़ाए हैं ना, आयत पढ़ाए हैं। तो आमने सामने के आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, केवल लंबाई होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसीलिए इसका अलग अलग माप होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि एक इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ऊंचाई। क्या जुड़ जाता है, ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। सभी कोण कितना कितना डिग्री का होता है, 90 90। देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब इसमें क्या होगा, 90 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। चलो, घनाभ की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। ठीक है, घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल यानी पूरा, पार्श्व यानी अंदर। ठीक है, खाली अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल यानी कुल होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने जोड़ ऊंचाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब पार्श्व पृष्ठ का होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। अगला है घनाभ के विकर्ण। ठीक है, घनाभ के विकर्ण निकालना है इसमें। घनाभ के विकर्ण के लिए रूट अंदर लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वही क्या होगा, घनाभ के विकर्ण हो जाएगा। घनाभ के विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ बेसिक जानकारी है किसके बारे में, घनाभ के बारे में। किससे संबंधित है, घनाभ के संबंधित। ठीक है, अब इसके बाद जो देखेंगे, इस पर हम एक प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे, एक प्रश्न देखेंगे, उसको बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है। क्या है, घनाभ की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, घनाभ के आयतन, घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई। ठीक है, 4 को प्रश्न निकालना है ना। चलो हम देखते हैं यहाँ पे बारी बारी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, घनाभ का चित्र बना लेंगे। क्या बनाएंगे, घनाभ बनाने के लिए बस एक आयत बना लो, उसके थोड़ा सा नीचे एक और आयत बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सभी कोण को मिला दो, सभी कोण को मिला दिए, बस ये बन गया क्या, घन बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। इसकी लंबाई कितना है, ये वाला लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये वाला चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जितना लंबाई होगा सब 4 होगा, जितना चौड़ाई होगा सब 8 है, जितना ऊंचाई होगा सब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर में पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, आयतन। क्या निकाल लेते हैं, किसका आयतन निकालेंगे, इसमें घन पर है तो घन का ही ना निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बताइए लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, गुना करेंगे 8 छक 48, 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो को कर दिए स्क्वायर हो गया, गुने 4 सेंटीमीटर, यानी 8 चौका 32 के 2 हासिल बचेगा 3, 4 चौका 16, 3 19 सेंटीमीटर। 2 गोई या 1 गोई क्या हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। क्या हो गया, घनाभ का आयतन। अब 2 नंबर में क्या निकालना है, 2 नंबर में पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो पृष्ठ दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे ये जो दिख रहा है बाहर बाहर का दिख रहा है ना, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी को कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पर देख सकते हो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लंबाई कितना है 4 गुना 8 सेंटीमीटर प्लस बी गुना एच, बी कितना है 8, बी कितना है 6 है, कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना एच है 8 प्लस एच कितना है 8 गुने 4। ठीक है, इसको हल करेंगे, देखो तो 2 इंटू 4 छक 24 प्लस 6 अठे 48 प्लस और चौका 32, 2 गुने इसको गुना कर देंगे और जोड़ देंगे, पहले 8 2 10 4 14 के 4 हासिल बचेगा 1, 3 4 7 और 2 9 1 10, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब जो बाहर जो दिखाई दे रहा है ना, बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब अंदर वाला पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, अंदर का। ठीक है, जो बाहर से नहीं दिखता है अंदर से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर वाला निकालेंगे तो ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। 3 नंबर में पार्श्व पृष्ठ और क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है।
तो देखो क्या है, रूट दो गुना, रूट नहीं है यहाँ पे, केवल दो है, क्या है, दो गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है इसमें देखो तो, ऊंचाई 8 है ना, 8 सेंटीमीटर इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। गुना करेंगे 16 दहिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 500 प्रतिशतफल कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल प्रतिशतफल कितना हो गया, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या निकालना है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई देखो, विकर्ण की लंबाई क्या है, लंबाई स्क्वायर, लंबाई कितना है इसका 4, और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से चौड़ाई स्क्वायर, तो चौड़ाई कितना है इसका 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ऊंचाई कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। अब इस सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 64 है 3600 और 16, 116 कितना हो जाएगा 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। क्या करेंगे, 116 का गुणनखंड यहाँ पर देख लेते हैं। 116 का 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 14, फिर 2 से लगाएंगे 7, फिर 7 से लगाएंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है 2 4 जोड़ा लग गया है, जोड़ा लग रहा है ना, 1 2 कई को जोड़ा लगा, 2 को जोड़ा लगा, तो 2 के बदला में 2 को जोड़ा लगा, तो 2 को बाहर निकलेगा, और रूट में एक को साथ है ना, तो एक साथ तो बाहर निकलेगा नहीं, तो एक साथ अंदर ही रह जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना 2 दूना 4 और रूट अंदर 7, 4 रूट 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जगह कम था इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ से बना दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या होगा कि घनाभ और घन को हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है अभी बेसिक क्लास चल रहा है, सारा चैप्टर का क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है। डिटेल रूप से चलेगा तो उस पर बहुत बहुत क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।